एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमबीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएनएस का एक नया सेक्शन बताने वाली हूँ जो कि हमारी आईपीसी में पहले नहीं था। अब हमारी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। मैं बात कर रही हूँ स्नैचिंग के बारे में, झपटमारी के बारे में। देखो, झपटमारी आईपीसी में हम पहले नहीं पढ़ते थे, डायरेक्टली तरीके से नहीं पढ़ते थे, बट अब बीएनएस में कंप्लीटली और डायरेक्टली तरीके से इस सेक्शन को ऐड कर दिया है। अब देखो, जब आप स्नैचिंग पढ़ रहे हो, झपटमारी पढ़ रहे हो, तो उससे पहले आपको चोरी क्लियर होना चाहिए। जब आपको ये पता है कि चोरी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, चोरी कब मानी जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी की चोरी होती है, तभी आप स्नैचिंग की डेफिनेशन को कंप्लीट तरीके से समझ पाओगे। अब देखो, बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस में स्नैचिंग हम पढ़ते हैं 304। अब आईपीसी तो है नहीं, आईपीसी में था नहीं, तो उसका सेक्शन हमें याद रखना ही नहीं है। अब देखो, स्नैचिंग नया सेक्शन है तो स्टार करके लिखो। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है कि जो भी हमारे नए लॉज में नए सेक्शन ऐड हुए हैं, बिल्कुल जो आईपीसी में नहीं थे, सीआरपीसी में नहीं थे, एविडेंस में नहीं थे, बट बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए में है, उनके पूछने के चांसेस तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप झपटमारी पढ़ रहे हो तो आप चोरी को समझो। चोरी को मैंने बहुत बार बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि चोरी में क्या क्या चीजें होती है। चोरी हमेशा जंगम संपत्ति की होती है, ठीक है। मैं बार फिर से इसका रिवीजन करवा रही हूँ, तो जिनको ये की पॉइंट पता है वो मेरे लेक्चर से पहले आप कमेंट में लिख के बता दो कि चोरी में कौन कौन से मैंने 5 इंग्रेडिएंट आपको बता रखे हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो सबसे पहले कहा, मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी होती है। संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होती है, ठीक है, कब्जे में होती है, हम उसके कब्जे में से सम्मति के बिना उठाते हैं, सम्मति के बिना उठाते हैं, प्लस हमारा इंटेंशन होता है बेईमानी का, और प्लस हम क्या करते हैं, उसको हटाते हैं, हटाना। तो जब हम किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना बेईमानी से हटाते हैं तो हम चोरी करते हैं। अब देखो, जब हम किसी व्यक्ति की यहां से कोई चोरी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति को नहीं पता कि मेरी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी चोरी हो रही है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, झपटमारी में क्या होता है। देखो, पहले इस वर्ड को समझो। झपटमारी मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी को झपटे से ले रहे हैं, मतलब छीन के ले रहे हैं। अब मेरे पास अगर कोई मेरे गले में चैन पहनी हुई है और कोई व्यक्ति आके छीन रहा है मेरी चैन को, तो वो क्या कर रहा है, झपटमारी कर रहा है। अब देखो, झपटा कर रहा है तो झपटे में कोई व्यक्ति खुद को क्या करता है, फोर्स करता है, खुद को बलपूर्वक करता है। अब झपटा मार रहे हैं तो शीघ्रता से मार रहे हैं। अब किसी के पास जाके इजीली तो चैन उठाने से रहे, धीरे धीरे उठाएंगे तो वो हमें पकड़ लेगा। इसलिए स्नैचिंग में क्या होता है, शीघ्रता, और अचानक क्या होता है, झपटा मारा जाता है। अब अचानक झपटा मार रहे हैं तो बल का भी प्रयोग होगा, तो फिर क्या होगा, बल का भी प्रयोग होगा। अब मैं अचानक से कोई चीज खींच रही हूं तो मेरा फोर्स तो लग रहा है, अचानक खींच रही हूं तो वो क्या हो जाता है, झपटा हो जाता है। तो झपटमारी में क्या होता है कि जब हम कभी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति क्या करते हैं, अचानक और शीघ्रता से क्या करते हैं, शीघ्रता से छीनते हैं, तो वो क्या हो जाता है, झपटमारी हो जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि झपटमारी क्या है, स्नैचिंग क्या है, तो आपको ये बताना है कि झपटमारी में अचानक और शीघ्रता से बलपूर्वक किसी जंगम संपत्ति को छीन लिया जाता है तो वो क्या होता है, झपटमारी होता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो चोरी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जंगम संपत्ति में भी, झपटमारी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से हमारा एक प्री का क्वेश्चन ये बन सकता है कि झपटमारी में कौन सी प्रॉपर्टी को छीना जाता है, तो जंगम संपत्ति को छीना जाता है। चोरी कौन सी प्रॉपर्टी की होती है, तो जंगम संपत्ति की होती है। अब यहाँ पे देखो, चोरी
कब झपटमारी बन जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि चोरी कब झपटमारी बन जाता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, चोरी कब झपटमारी बन जाती है। तो आपको सिंपल बताना है कि जब चोरी करते समय व्यक्ति अचानक और शीघ्रता से बलपूर्वक कोई संपत्ति को छीनता है तो वो क्या हो जाता है? झपटमारी हो जाता है। तो नोट कर लो इस लाइन को और अपने नोट्स में भी लिखना, ऐसा क्वेश्चन लगाना, देन इसका आंसर लिखना है। लिखो, चोरी तब झपटमारी बन जाती है जब अचानक और शीघ्रता से बलपूर्वक संपत्ति, बलपूर्वक जंगम संपत्ति, क्योंकि यहां में क्लियर डिफाइन किया हुआ है ना, जंगम संपत्ति, बलपूर्वक जंगम संपत्ति छीनता है या प्राप्त करता है। तो जब अचानक और शीघ्रता हमारा एक ही पॉइंट, दूसरा बलपूर्वक, तीसरा जंगम संपत्ति और चौथा छीनता है, तो 4 इंग्रेडिएंट हमारे सामने झपटमारी के आते हैं। झपटमारी के 4 इंग्रेडिएंट आते हैं हमारे सामने। पहला आता है अचानक और शीघ्रता, दूसरा आता है बलपूर्वक, फिर आता है जंगम संपत्ति और लास्ट आता है छीनता है। तो वो क्या हो जाती है? झपटमारी, स्नैचिंग हो जाती है। फिर से रिपीट करेंगे, झपटमारी में अचानक और शीघ्रता से बलपूर्वक जंगम संपत्ति छीन ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? झपटमारी कहते हैं। अब झपटमारी कर रहे हैं तो पनिशमेंट मिलेगी हमें 3 ईयर एंड जुर्माना, 3 ईयर एंड जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो BNS में अब नया ऐड किया गया है, IPC में पहले नहीं था, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ अपनी YouTube पे मेंबरशिप चल रही है 59 और 399 की, जाके आप उसके बेनिफिट्स देखिए। बहुत सारी चीजें CPC, BSA, BNS, पोक्सो, DV, इन सब के लेक्चर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। कुछ आ रही हैं, कुछ सब्जेक्ट वहां कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे BSA कंप्लीट हो चुका है, पोक्सो वहां कंप्लीट हो चुका है, CPC चल रहा है, BNS चल रहा है, DV एक्ट भी वहां चल रहा है। तो 59 या 399 की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका अभी AIB 20 का एग्जाम है तो AIB 20 के लिए MD Law क्लासेस ने 99 रुपीज में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन प्रिपेयर किए, साथ ही साथ इसमें BNS का बोनस पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल रहे हैं। तो 99 रुपीज की ये जो नोट्स और आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल रहा होगा, मुझसे कांटेक्ट करके और अब पेमेंट करके आप ये नोट्स बाय कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी है इसके लिए लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।